Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. And in today's class, I welcome you for another chapter of your book. Are you all ready? Okay, so in this class, we'll be doing our chapter 10. क्या है chapter 10 हमारा? Rocks and minerals. This is chapter 10, rocks and mineral. इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? Types of rocks and minerals. Rocks और minerals होते क्या हैं? Rocks, चट्टान. देखते हैं जो अर्थ है किससे बनी हुई है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं हमारे पास अवेलेबल. तो इसकी पूरी स्टोरी को हम जानेंगे कैसे स्टार्ट होके एंड तक इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और किस तरीके से हम इन्हें देखते हैं, कहाँ कहाँ इनके यूसेज हैं. ओके, सो देखिए वार्म अप क्या है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स गिवन बिलो एंड मैच देम टू द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड. रेड फोर्ट, ताजमहल. और ये किससे बने हैं? रेड फोर्ट किससे बना है? रेड फोर्ट हमारा एक रेड कलर के रॉक जिसे क्या कहते हैं हम, सैंडस्टोन, उससे बना है. और ताजमहल किससे बना है? ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. सो आई एम मैचिंग ताजमहल विद मार्बल. ओके, तो आपने दो डिफरेंट टाइप के रॉक्स तो यही देख लिए. तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? रॉक्स आर दी हार्ड सब्सटेंस दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट. अर्थ का क्रस्ट किससे बना है? रॉक से बना हुआ है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. और ये रॉक्स किससे बनते हैं? मिनरल्स से बनते हैं. द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ रॉक. कितना मिनरल है, कैसी क्वालिटी का मिनरल है और मिनरल किस तरीके से अरेंज है, ये डिसाइड करेगा रॉक किस टाइप का है. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ इवन अंडर द सी. सी के अंदर भी हमारा रॉक्स मिलता है. नाउ कम्स टाइप ऑफ रॉक्स. टाइप्स ऑफ रॉक्स में क्या है? जियोलॉजिस्ट. कौन होते हैं जियोलॉजिस्ट? जो लोग स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेसेस की, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं. दे हैव कैटेगराइज रॉक इनटू 3 बेसिक टाइप. ये याद रखना है, डिपेंडिंग ऑन दी वे दे आर फॉर्म्ड. 3 टाइप के हैं और ये किस बेसिस पे डिवाइड है? जिस हिसाब से ये बनते हैं. वो कौन कौन से हमारे? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ये इंपॉर्टेंट है. इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. सबसे पहले आता है हमारा इग्नियस रॉक. क्या है इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स कॉल्ड मैग्मा. जब लावा हमारा बर्स्ट होता है, जब हमारा वोल्केनोस बर्स्ट होते हैं, लावा निकलता है, तो लावा जब कूल डाउन होता है सबसे पहले क्या बनता है हमारा? मैग्मा जो होता है, हॉट रेड कलर लिक्विड, उससे क्या बन रहा है? इग्नियस रॉक present deep inside the surface of the earth. The intense pressure inside the earth pushes the magma toward the surface of earth. Volcanoes से surface of earth पे आते हैं. This magma cool down slowly just below the earth surface. Earth surface के just below में क्या होता है? ये लावा cool down होता है and then solidifies to form igneous rocks, and this way underground igneous rocks are formed. तो ये देखिए क्या है? मैग्मा चैम्बर है ना, अर्थ का होता है ना. कौन कौन सी लेयर होती हैं? क्रस्ट, मैग्मा एंड कोर. क्रस्ट, मेंटल, कोर हमारी लेयर है. क्या मिलता है हमें? मेंटल वाली लेयर पे, कोर वाली लेयर पे क्या मिलता है हमें? लावा मिलता है, मैग्मा मिलता है, द हॉट मैग्मा. वो जब पुश आउट होके ऊपर आता है फिर कूल डाउन होता है तो क्या बनता है हमारा? इग्नियस रॉक. ऑल्सो वोल्केनिक इरप्शन. अगर वो इनर बन गया तो इनर सरफेस वाली बन रही है, पर अगर वही लावा के फॉर्म में मैग्मा बाहर आ गया, वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. जब वोल्केनो फटता है तो वही मैग्मा क्या होता है? बाहर आ जाता है अर्थ के सरफेस से. व्हेन मैग्मा कम्स टू द ग्राउंड. अब जो मैग्मा बाहर निकल गया उसे लावा कहते हैं, इसलिए ऊपर हमने लावा टर्म यूज नहीं करा. जब तक वो अर्थ के सरफेस के अंदर है तब तक क्या है? वो मैग्मा. बाहर आ गया तो क्या हो गया? लावा. एंड दिस लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म इग्नियस रॉक. ओके, ये देखिए मैग्मा है हमारी इनर लेयर से, कोर से आया मेंटल को होते हुए सरफेस पे, बट सरफेस के अंदर ही रहा. क्या हुआ फिर हमारा? यहाँ क्या बन गया? लेयर ऑफ लावा एंड ऐश है. सेकेंडरी इवेंट्स हैं, क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं जहाँ से लावा निकल के आ रहा है. ऊपर ऐश गई, ठंडा हुआ, अगर विद इन द सरफेस है तो इनर हमारे इग्नियस रॉक फॉर्म हो गए अंडरग्राउंड वाले, और अगर ये अबव द सरफेस है लावा के फॉर्म में ठंडा हुआ है तो हमारे अबव द सरफेस वाले प्रिपेयर हो गए. सो इग्नियस रॉक आर ऑफ डिफरेंट काइंड डिपेंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ मिनरल दे कंटेन. ईच काइंड ऑफ इग्नियस रॉक हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड आर एज फॉलोज. कैसे देखिए, पहला क्या आपका? ग्रेनाइट. इग्नियस रॉक का पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं ग्रेनाइट.
इट इज़ फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के बिलो ही कूल हुआ है मैग्मा, तब तो लावा नहीं कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। तब क्या कहते हैं उसे हम? ग्रेनाइट। 3 तरह के मिनरल होते हैं इसमें, मीका, क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर। क्या क्या होते हैं? मीका, क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर। Granite comes in many color and patterns. It is very hard and used extensively as a building material to make statues and in the flooring. ऐसा आपने फ्लोरिंग्स पे और स्टैचू में भी देखा होगा। हार्ड होता है, इसमें मेजर 3 कंपोनेंट है, मीका, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर। ओके, इस टेबल में आपको थोड़ा, इस चैप्टर में थोड़ा टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ना होगा, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है, वेरी नहीं करती और सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको टेबुलेट करके उसे मेमोराइज करने की कोशिश करनी होगी, समझने की कोशिश करनी होगी। देन आता है आपका प्यूमिस स्टोन। इट इज़ फॉर्म व्हेन लावा कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसा स्टोन देखा है ना आपने? बॉडी रबिंग के लिए भी आजकल जो स्टोन्स आते हैं ना, हील्स वगैरह क्लीन करने के लिए, बैक वगैरह को स्क्रबिंग के लिए प्यूमिक स्टोन होता है हमारा। ये अर्थ के सरफेस, मतलब यहाँ पे मैग्मा क्या बन गया? लावा। इट इज़ वेरी लाइट एंड हैज़ मैनी स्मॉल होल। लाइट होता है, स्मॉल होल्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज, क्या बताया था? बॉडी स्क्रबर एंड टू पॉलिश फ्लोर। पाउडर्ड प्यूमिस इज यूज बाय डेंटिस्ट टू पॉलिश टीथ। कई बार टीथ की पॉलिशिंग के लिए भी, स्क्रबिंग के लिए हम पाउडर्ड प्यूमिस स्टोन को यूज करते हैं। ओके, डू यू नो प्यूमिस इज द ओनली स्टोन दैट कैन फ्लोट। क्यों फ्लोट कर सकते हैं? सर बहुत सारे होल्स होते हैं, उन होल्स के जैसे एयर गैप होता है, इसको लाइट बनाता है। ओके, नेक्स्ट इज बेसल्ट। Basalt or basalt is what? It is formed by the quick cooling of lava on the earth surface. अर्थ के सरफेस पर क्विक कूलिंग हो गई है तो इसे क्या, वो क्या बनता है हमारा? बेसाल्ट। एंड इट इज अ डार्क कलर्ड रॉक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्रस्ड बेसाल्ट इज यूज्ड फॉर रोड बेस। आपने कभी रोड्स को बनते हुए देखा होगा ना? ब्लैकिश कलर का एक मिनरल जो रॉक जो यूज होता है हमारा बेसाल्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑब्सीडियन। व्हाट इज दिस ऑब्सीडियन? It is formed by the quick cooling of lava above the ground. जब लावा above the ground quickly cool होता है तब क्या बनता है हमारा? obsidian. This obsidian looks like a black glass and has sharp edges. कैसा दिखता है? ब्लैक ग्लास। ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है? शार्प एजेस होते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लैक ग्लास बोल रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। किस में यूज होता है? ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स में। ओके, ऑब्सीडियन। ये हमने देखे थे किसके टाइप बेटा? इग्नियस रॉक के। राइट, नाउ वी आर लुकिंग सेडिमेंट्री रॉक। क्या देख रहे हैं अब हम? सेडिमेंट्री रॉक। रेन, wind and water that flows down the mountain carries pieces of rock with it. माउंटेन्स की विदरिंग हो रही है एयर्स के थ्रू, वाटर के थ्रू। वो जो वाटर है वो क्या लेके आ रहा है? पीसेस ऑफ रॉक्स लेके आ रहा है। दीज रॉक्स पार्टिकल्स are carried down and deposited at the bottom of the river and ocean beds. हम देखते हैं ना रिवर्स में भी जाते हैं, नीचे छोटे 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 सेडिमेंट्स हुए रहते हैं, डिपॉजिट हुए रहते हैं ओशन बेड्स पे, सी बेड्स पे। रिपीटेड डिपोजिशन प्रेसेस डाउन द लोअर लेयर एंड हार्डन देम इनटू रॉक। होता क्या है? रिपीटेड जो ये प्रेशर होता है ये क्या करेगा? जो लोअर डाउन पे जो सी बेड्स हैं उनको क्या करेगा? प्रेस करेगा, एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट कर देगा रॉक्स की। एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। क्या कहते हैं उसे हम? सेडिमेंट्री रॉक। वेरी ऑफन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो गेट बरीड इन दी सेडिमेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल के डेड रिमेन भी क्या होता है? जाते हैं ओशन बेड्स पे, रिवर बेड्स पे, वो भी सेडिमेंट हो जाते हैं एंड दे ऑल्सो पार्ट्स फॉर्म दी पार्ट्स ऑफ दी सेडिमेंट। नियरली 75% ऑफ द रॉक फाउंड्स ऑन दी अर्थ सर्फेस आर सेडिमेंट्री रॉक। 75% ऑफ द रॉक जो पाए जाते हैं अर्थ के सर्फेस वो क्या है हमारे? सेडिमेंट्री रॉक। देयर आर अगेन मेनी टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पहला हमने देखा सैंडस्टोन। क्या देखा? सैंडस्टोन। इन दी स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर मैंने रेड फोर्ट को सैंडस्टोन से मैच किया था, राइट? सो रेड स्टोन, दिस सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल सीमेंटेड टुगेदर विद मिनरल्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर। क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर के साथ, इन मिनरल्स के साथ जब सैंड के पार्टिकल्स टुगेदर हो रहते हैं, रॉक फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं सैंडस्टोन। ये येलो, ब्राउन, रेड और पिंक डिफरेंट कलर में आते हैं और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। Sandstone somehow looks like this and this red fort is made up of sandstone. Any problem? Okay.
नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट इज मेड अप ऑफ सैंड एंड पेबल्स. सैंड एंड पेबल्स से मिलके बनता है जब वो साथ में आते हैं, और मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, सो कॉन्ग्लोमेरेट में क्या है, सैंड एंड पेबल्स. देखिए ये सैंड और पेबल्स साथ में आए, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स के साथ हेल्ड टुगेदर हुए, इनको हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं. इट इज अनइवन एंड रफ टू टच. रफ होगा टच करने में पेबल्स का है, ग्रे और ऑरेंज इन कलर होता है, और ऑर्नामेंटल रॉक है, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है. नेक्स्ट इज शेल. ये शेल देखिए, इस शेल का शेल इट इज मेड अप ऑफ क्ले. किससे बनता है, क्ले से, जो पाइल टुगेदर होती है लेयर्स में विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. इट इज यूज टू मेक ब्रिक्स, टाइल्स एंड पॉटरी. ब्रिक्स, टाइल्स एंड पॉटरी में हमारा शेल्स यूज होते हैं. इट इज अ सॉफ्ट रॉक. जियोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड दैट शेल रिप्रेजेंट 75% ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक ऑन द अर्थ एग्जिस्ट. अर्थ पे टोटल का 75% सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का 75% शेल. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव लाइमस्टोन. क्या है, लाइमस्टोन. इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम मिनरल कॉल्ड कैल्साइट. लाइमस्टोन किससे बना होता है, कैल्साइट, जो किसमें प्रेजेंट होता है, हमने कहा था ना प्लांट्स एंड एनिमल के डेड रिमेन्स जो होते हैं सी एनिमल्स की शेल्स में प्रेजेंट होता है. इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ग्लास, क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम. दैट्स वाई सेड इसके बहुत सारे यूज हैं. सीमेंट, ग्लास, क्विक लाइम, स्लेक लाइम का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे लाइफ में. लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर समहाउ ऐसा होता है. एनिमल के शेल्स का भी इसमें हमारा पार्ट होता है. नेक्स्ट वी हैव इज मेटामॉर्फिक रॉक. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक अनदर टाइप ऑफ रॉक है हमारा. ये थर्ड टाइप था. इग्नियस देखा था, सेडिमेंट्री देखा था, हम क्या देख रहे हैं, मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक रॉक आर रॉक्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन इग्नियस, सेडिमेंट्री और ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक. तो क्या है ये अपग्रेडेड या चेंज वर्जन है इग्नियस का, सेडिमेंट्री का, या फिर ओल्ड मेटामॉर्फिक का. ओके, व्हेन दीज रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट्स एंड प्रेशर. इग्नियस या सेडिमेंट्री पे अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर आता है, द मिनरल कंटेंट ऑफ दीज रॉक चेंज. क्या होता है, उनका मिनरल कंटेंट चेंज हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में. लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल. लाइमस्टोन देखा ना हमने, किस में देखा लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री में. शेल किस में चेंज जाता है, स्लेट में. शेल जो था, जो 75% सेडिमेंट्री का था, वो स्लेट में. एंड ग्रेनाइट जो हमने देखा था वो किस में, जेनिस में चेंज हो जाता है. एंड सैंडस्टोन हमारा क्वार्ट्ज में चेंज हो जाता है. ओके, तो मार्बल स्टार्ट करते हैं मार्बल से. इट इज़ कट एंड पॉलिश टू गिव अ वेरी स्मूथ सर्विस. मार्बल जो जितनी भी सुंदर सुंदर स्टैचूज बनाई जाती हैं, शार्प पॉलिश्ड, वो किससे बने होते हैं, मार्बल से. वंडर ऑफ वर्ल्ड्स जो है हमारे, है ना, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड्स है ना, उसमें एक जो ताजमहल है ब्यूटी के लिए जाना जाता है, किससे बना है हमारा, मार्बल से. स्टैचूज जो होते हैं, जो ब्यूटीफुल होते हैं, काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं, वो किससे बनते हैं, मार्बल से. It comes in many color, but white marble is the most common. Okay, it is used to make statue and flooring too. घर में floorings भी होती है मार्बल की. Then we have slate. Shale किस में कन्वर्ट होता है, हीट एंड प्रेशर के अंदर. स्लेट में it is usually black और grey in color. It can be split into sheets. Blackboards and roof बनाने के लिए इसका यूज करते हैं. अब जो हमारा नेस्ट होता है, नेस हमारा शाइनी मटेरियल से बना होता है, मीका, विच गिव्स इज अ ग्लिटरी अपीयरेंस. ग्लिटरी अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ दी मीका. क्या है इसके अंदर, मीका. इट हैज़ इरेगुलर बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर. इरेगुलर बैंड्स होते हैं और बिल्डिंग मटेरियल की तरह हम इसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वार्ट्जाइट्स. और क्वार्ट्ज जिसे कहते हैं वेरी हार्ड रॉक होता है और वेदर रेजिस्टेंस होता है, इसमें वेदर का कोई असर नहीं होता. ग्लास और सिरामिक इंडस्ट्री में इसको हम यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉक्स. नाउ लेट्स रीड दी मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर दी केमिकल सब्सटेंस. ये नेचुरली फाउंड होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ नेचुरल प्रोसेस अकरिंग विद इन दी अर्थ. कैसे बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं. ये सिंपल सब्सटेंस भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ओके,
सो मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। ये याद रखना है आपको, मिनरल दो टाइप के होते हैं, मेटल बेस्ड भी हो सकते हैं और नॉन मेटल बेस्ड भी। मिनरल्स जिसके अंदर मेटल होगा उन्हें मेटालिक मिनरल्स कहेंगे। एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, ये मेटालिक मिनरल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिनरल में एक फैक्ट पता होना चाहिए, डायमंड, डायमंड तो अब हम जानते हैं ना, हार्डेस्ट नोन मिनरल है, डायमंड इज दी हार्डेस्ट नोन मिनरल, याद रखना है ये। नेक्स्ट इज द मिनरल दैट डू नॉट कंटेन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स। जिसके अंदर मेटल नहीं है उसे नॉन मेटालिक, मेटल है मेटालिक। कैल्साइट, मीका एंड क्वार्ट्ज, ये हमने देखा था ना, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर हार्ड एंड कैन बी पॉलिश्ड। कुछ मिनरल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं टू मेक जेमस्टोन्स। दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज दे आर रेयर। कॉमन जेमस्टोन यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी आर, ज्वेलरी के लिए जो कॉमन जेमस्टोन्स होते हो क्या है, रूबी, डायमंड, एमरल्ड, ये सब बहुत एक्सपेंसिव। डायमंड कितना एक्सपेंसिव आता है, रूबी, एमरल्ड कितने एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। ये आपका है मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, मेटालिक है, राइट। ये है नॉन मेटालिक, एमरल्ड जो ग्रीन पर्ल होता है आपका, रूबी आपका रेड पर्ल, डायमंड आपका वाइट मिरर लाइक अपीयरेंस वाला होता है ना, ब्यूटीफुल होता है। So look at the science fact. Some minerals such as iron and calcium are present in trace quantity in several food item also. हमने पढ़ा है ना, आयरन की कमी होती है तो हमें स्पिनच खाना चाहिए या कोई और सोर्स खाना चाहिए, बिकॉज कुछ मिनरल्स फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं ट्रेस अमाउंट में, और इनका ट्रेस अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हमें डेफिशिएंसी डिजीज होती है, राइट। Some minerals such as iron and calcium are present in trace quantity in several food item and are important for our healthy growth, क्योंकि अगर इनका अमाउंट वेरी करेगा तो वी कैन हैव डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। ओके, लेट्स मेमोराइज। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्टडी ऑफ अर्थ में और मटेरियल जिससे अर्थ बना है, जियोलॉजिस्ट बताया था आपको। इग्नियस रॉक क्या होती है, जो रॉक कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से बनती है। मैग्मा मतलब विद इन दी अर्थ, लावा मतलब ऑन दी अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक्स, जो रॉक्स कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन स्मॉल पार्टिकल्स के ओशियन के या रिवर के फ्लोर पे जो बेड होते हैं उनसे बनती है, उसे क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, जब सेडिमेंट्री या इग्नियस में फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं तो क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर दी केमिकल सब्सटेंस जो नेचुरली होते हैं अर्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, अर्थ के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक्स। रिकॉल करिए चैप्टर को फटाफट से। रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा और लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई। एग्जाम्पल क्या क्या देखिए, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी हमारे इग्नियस रॉक के हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म रिपीटेड डिपोजिशन दैट आर वॉर्न अवे फ्रॉम माउंटेन्स एंड विंड, जो सेटल हो जाते हैं। ओके, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। Then metamorphic rock are formed due to physical and chemical changes in igneous, sedimentary और older metamorphic rock. ये changes कैसे आते हैं, heat और pressure से। Clear? Then we have marble, slate and quartz और quartzite are example of metamorphic rock. Magnetite and bauxite are metallic minerals and calcite, mica and quartz are non-metallic mineral. Is that clear? Now we have done the chapter, it's time for the question. So you ready? Okay, let's do the question then. First is darken the correct option in OMR sheet. जो भी option हम यहाँ टिक करेंगे हमें OMR में भी उसे डार्क करना है। So this is which of the following rocks contain mica? इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने के लिए आपको जितने भी हमने रॉक्स मिनरल्स पढ़े हैं वो उनके सोर्स और उनके यूसेज को याद रखना है, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम इन डूइंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन मीका, क्या क्वेश्चन है आपका, मीका किस में कंटेन होता है। ऑप्शंस आर बेसाल्ट, नीज, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल। किस में कंटेन होता है हमारा, मीका। इफ यू विल गो बैक आप देखेंगे मीका का आपने एक दो जगह पढ़ा है, आपने मीका आपने इग्नियस रॉक्स में भी देखा है और मीका यू हैव ऑल्सो सीन इन दी नीज में देखा था। इसको जो शाइनी अपीयरेंस आया था मीका के वजह से। यू कैन ऑल्सो गो बैक एंड लुक दिस इज नीज, इट कंटेन शाइनी मटेरियल कॉल्ड मीका जो इसको ग्लिटरी अपीयरेंस देता है। सो हम कौन सा ऑप्शन को करेक्ट टिक करेंगे,
वी विल गो विद दी, बट आपको टेबल बना के लिखना होगा ताकि आपकी मेमोरी में चीजें थोड़ी सी फिट हो जाए. ओके, सो यू विल डार्क दी ऑप्शन बी इन दी फर्स्ट. लाइमस्टोन इज, लाइमस्टोन हमारी कैसी रॉक होती है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और फॉसिल फ्यूल. लाइमस्टोन हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है. कैसी होती है? सेडिमेंट्री रॉक. ओके, सो सेकेंड का सी. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन सिरेमिक इंडस्ट्री. सिरेमिक इंडस्ट्री में किसका यूज होता है? क्वार्ट्जाइट्स, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन और मार्बल. लाइमस्टोन और मार्बल का यूज होता है क्या? नहीं होता लाइमस्टोन और मार्बल का, क्वार्ट्जाइट का यूज होता है. आप चाहे तो देखिए यहाँ पे मार्बल का यूज है क्या? फ्लोरिंग में यूज होता है, सिरेमिक में तो नहीं होता. क्वार्ट्जाइट का देखिए हार्ड रॉक है, ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज होती है. इसके अलावा आप मार्बल का भी, आप कॉन्ग्लोमेरेट का भी देख सकते हैं, यूज सिरेमिक इंडस्ट्री में नहीं है, उसका ऑर्नामेंटल में होता है. सो वी विल गो विद दी क्वार्ट्जाइट. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज यूज्ड एज अ बॉडी स्क्रबर. बॉडी स्क्रबर हमने क्या देखा था? कौन सी रॉक यूज होती थी? सबसे लाइट है जो फ्लोट करती है, द ओनली रॉक, एंड दैट इज pumice. Okay, so fourth का D. Accordingly you will dark this. Next we have fill in the blanks using the words given below. Mineral that do not contain metal are called. जिसमें metal नहीं हो तो उन्हें क्या कहते हैं हम? Non metallic. So first will be non metallic. Next is dash are very expensive and used in making jewelry. ज्वेलरी के लिए कौन से क्या यूज होते हैं हमारे? बहुत एक्सपेंसिव जो होते हैं, जेमस्टोन. So we will go with option gemstones. Next is volcanic eruptions lead to the formation of dash rock. Volcanic eruption से अगर अंडर दी सरफेस है या आउटर दी सरफेस है, एक ही टाइप का रॉक बनता है, वो होता है हमारा इग्नियस रॉक. क्या होता है? इग्नियस रॉक. नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट. क्या यूज होता है ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने के लिए? ऑब्सीडियन इज यूज, जो ग्लास जैसा दिखता है हमें. ओके, सो वी आर डन विद द fill in the blanks also. Now we have write T for true and F for false against each statement. कैल्साइट इज अ मेटालिक मिनरल. क्या कैल्साइट हमारा मेटालिक मिनरल है? मेटालिक मिनरल में आपने दो नाम पढ़े थे अगर आपको याद हो. यू हैव रेड two names only and those were magnetite and bauxite. सिरेमिक आपका नॉन, कैल्साइट आपका नॉन मेटालिक मिनरल है. सो ये क्या हो गया हमारा? ये रॉन्ग हो गया एंड दिस इज F फॉर फॉल्स. क्या लिखेंगे हम? F फॉर फॉल्स. नेक्स्ट इज मीका गिव ग्लिटरी अपीयरेंस टू लाइमस्टोन. मीका ग्लिटरी अपीयरेंस तो देता है मगर किसको? नीस को, लाइमस्टोन को नहीं देता. तो अगेन दिस इज F फॉर फॉल्स. Obsidian looks like a black glass. Yes, obsidian black glass की तरह होता है, sharp edges होते हैं. This is T for true. And then conglomerate is used in make bricks, tiles and pottery. क्या conglomerate को हम इसलिए यूज करते हैं? conglomerate हमारा ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में यूज होता है. लाइक conglomerate का यूज अगर आप देखेंगे तो क्या है हमारा conglomerate का यूज? It is used in bricks, tiles. इसमें यूज तो होता नहीं है ये. दिस यूज्ड इन दी ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री. लो, ऑर्नामेंटल रॉक में यूज होता है. ओके, सो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया. ओके, सो वी विल गो विद दी F फॉर फॉल्स ऑप्शन. राइट, F फॉर फॉल्स. सो वी हैव फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. ऑल थ्री आर false, only one, third one is true. Okay, with this your chapter is over. This was all about rocks and minerals. Rocks and minerals are important. Why? Because you need to tabulate it in order to remember the usage, the name and the sources. Please pay attention and read the chapter properly. अच्छे से. कोई भी doubt है वीडियो देखिए, doubts clear करिए अपने. Okay, and improve your learning. Thank you so much.